औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्वेज प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम सोडियम कार्बोनेट तैयार करते हैं। इस प्रोसेस के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, सिर्फ सोडियम क्लोराइड चाहिए और लाइमस्टोन चाहिए CaCO3 और तीसरी चीज़ जो है अमोनिया गैस। इसमें आपने करना क्या है, नमक को पानी में हल करना है, ये बन जाएगा ब्राइन। उसके बाद इसमें से अमोनिया गैस गुजारनी है, ये बन जाएगा अमोनिकल ब्राइन। और उसके बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 से बना के कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो आपके पास बीकर में नीचे वाइट कलर का मटेरियल नीचे बैठेगा, वो कहलाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो आपके पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बहुत ही आसान सा तरीका। इस पूरे प्रोसेस में जो रिएक्शन होने हैं वो मैं आपको एक दफ़ा समझा दूं। अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट जो है ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मज़ीद रिएक्शन से बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है नमक के साथ रिएक्शन करके बन जाता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको गर्म करें तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और हमने सोडियम कार्बोनेट ही तैयार करना था। इंतहाई आसान सा तरीका है, इसको अब हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले इसका जो है बेसिक प्रिंसिपल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है तो लो टेम्परेचर पे ये प्रेसिपिटेट बनता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये एक ही प्रेसिपिटेट है जो बनती है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे बैठ जाना, ये मेन जो है इस प्रोसेस का जो है वो प्रिंसिपल है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम है और ये अलहदा हो जाता है। When carbon dioxide is passed through an ammonical solution of sodium chloride called ammonical brine, only sodium bicarbonate precipitates। इस पूरे प्रोसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है प्रेसिपिटेट की शक्ल में हमें मिलता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद हमने प्रोसेस को एक साइड से शुरू करना है। बेसिक रिएक्शन हम शुरू करेंगे एक साइड से। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला स्टेप ये है कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। कि ब्राइन बनाना है तो आपने नमक को पानी में डाल लेना है। काफ़ी सारा नमक पानी में डाल लेंगे तो उसको ब्राइन कहेंगे, और ब्राइन में से अमोनिया गैस गुजारेंगे तो उसको कहेंगे अमोनिकल ब्राइन। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। दूसरा स्टेप है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, यानी अमोनिकल ब्राइन में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारनी है। अमोनिकल ब्राइन इज फेड इनटू carbonating tower and carbon dioxide is passed through it. Following reaction take place in the carbonating tower. The temperature of the mixture is lowered to 15 degree centigrade and precipitates of sodium bicarbonate are obtained. तो पहला रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर मेक्स अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट जब नमक के साथ रिएक्शन करेगी तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना, इसको गर्म करें सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड बना है इसको जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड करके दोबारा अमोनिया बना लेंगे। प्रोसेस आपका कंप्लीट है 3 लाइनों में। अब देखें आगे नेक्स्ट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करें, सोडियम कार्बोनेट तैयार है। फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है इसको फिल्टर करके अलहदा कर लें। द मिल्की सोल्यूशन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टावर इज फिल्टर्ड टू गेट सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा के तौर पे हम डायरेक्ट भी बेच सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। आगे है कैल्सिनेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे NaHCO3 को गर्म करें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन यूज इन टावर। इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड इन द प्रोसेस के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है उसमें से 50% यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा हम यूज़ कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैग लाइम। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोसेस में यूज़ करते हैं, पहले स्टेप में हमने यूज़ की, कहाँ से ली? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग लाइमस्टोन इन अ लाइम किल्न, then it is carried to carbonating tower. Thick lime formed in lime kiln is reacted with water, then it is pumped to the ammonia recovery tower. कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रिपेयर करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको अमोनिया रिकवरी टावर में हम यूज़ करेंगे अमोनिया की रिकवरी के लिए। अमोनिया रिकवरी टावर कहता है इसमें हम अमोनियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इन अमोनिया हमें दोबारा रीजनल
जनरेट हो जाएगी हमारे लिए और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ में पानी। अमोनिया इज रिकवर्ड इन द टावर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन produced in the carbonated tower and calcium hydroxide formed in the lime kiln। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना था उसको अमोनियम क्लोराइड के साथ ऐड करके हम जो है वो अमोनिया गैस प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाएंगे। अमोनिया गैस लैदा से सेल कर देंगे, यूज़ करेंगे दोबारा प्रोसेस में, और कैल्शियम क्लोराइड को लैदा से सेल कर देंगे। इन फैक्ट ऑल अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस टावर एंड इज रीयूज्ड इन दिस प्रोसेस। देयर आर मिनरल लॉसेस ऑफ अमोनिया इन द प्रोसेस विच आर कंपनसेटेड बाय यूजिंग सम फ्रेश अमोनिया। बहुत ही कम अमोनिया जो है इस प्रोसेस में जो है वो लॉस होती है, जो हम बाहर से दोबारा ले लेते हैं, नहीं फ्रेश ले लेते हैं और इसी को बार बार यूज़ करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो एक साइड से शुरू करें तो ब्राइन लिया, साथ में अमोनिया, इन दोनों को अमोनिएटिंग टावर में मिक्स किया तो बन गया अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी तो इसको कहेंगे कार्बोनेटिंग टावर। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से गुजारी तो हमारे पास दो चीज़ें बनी, एक अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गया, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बनी है वो हम दोबारा रीयूज़ कर लेंगे। इधर आ जाए जो अमोनियम क्लोराइड को हम मिलाएंगे अमोनिया रिकवरी टावर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये रिएक्शन करेगा और बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया। कैल्शियम क्लोराइड और साथ में अमोनिया को हम दोबारा रीयूज़ कर लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड को लैदा से सेल कर देंगे। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ से आया, ये देखें पीछे से कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी डाला तो ये बना। कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से आया, लाइम किल्न में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो हमने अमोनिएटिंग टावर में यूज़ की। तो ये पूरा जो है वो फ्लो शीट डायग्राम है। ये भी मेरा बेटा आपने पेपर में बनाना, अगर आज इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका, और अक्सर पूछा होता है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। इट इज़ अ चीप प्रोसेस एज रॉ मटेरियल आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइसेस। ये बहुत ही सस्ता प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। देखिए कौन सा चीज़ यूज़ हुई थी, नमक यूज़ हुआ है, उसके बाद CaCO3 और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों ही सस्ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिकवर्ड एंड रीयूज। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है बार बार रिकवर करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है, इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। प्रोसेस इज़ पोल्यूशन फ्री, इसमें कोई किसी किस्म की पोल्यूशन पैदा नहीं हो रही इस प्रोसेस में, बिकॉज द ओनली वेस्ट इज़ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। सिर्फ इसमें जो वेस्ट मटीरियल है वो कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन है, उसको भी आगे सेल कर दिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड। इस प्रोसेस में जो सोडियम कार्बोनेट हम बनाते हैं इंतहाई प्योर फॉर्म में होता है। कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज़ वेरी लेस सिंस नो सोल्यूशन इज़ टू बी एवेपोरेटेड। इस प्रोसेस में कोई भी सोल्यूशन ऐसा नहीं है जिसको एवेपोरेट करना पड़े, तो लिहाजा ये बहुत ही कम लागत से बनता है। इसमें 5 फ़ायदे हैं आपने लिखने हैं मेरा बेटा, कि ये सस्ता प्रोसेस है, रॉ मटेरियल क्योंकि सस्ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इसको रिकवर करके बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोसेस पोल्यूशन फ्री है क्योंकि इसमें कोई भी जो है वेस्ट मटेरियल ऐसा नहीं पैदा होता जो पोल्यूशन क्रिएट करे, और सोडियम कार्बोनेट बहुत अच्छी क्वालिटी का तैयार करते हैं इस प्रोसेस में, और इसमें फ्यूल बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि किसी भी सोल्यूशन को जो है हमने एवेपोरेट नहीं करना होता इस पूरे प्रोसेस में। ओके, अल्लाह हाफिज़।